कितना नंबर? 2 नंबर। अच्छा देर से वेट कर रहा था मैं। में क्या कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार है, मीनार है ये, क्या है? मीनार। इसका जो पाद है, इससे कोई भवन है, घर, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री बन रहा है। यह हो गया भवन। ठीक है, अब क्या फिर कहता है और भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एकर अभी कितना बन रहा है? 60 डिग्री, है ना। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन हो गया? आदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर लंबा है। तब कहता भवन की ऊंचाई, तब ये वाला भवन की ऊंचाई क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो इसमें नाम उम कर देते हैं कि किसको क्या है। तो मान लेते हैं कि इसको ए और बी, ठीक, ई सी और डी यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। नहीं भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा, तो भी बनेगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ना, एगो ए बी डी और एगो बन रहा है बी डी सी, बन रहा है ना। तो बी डी सी के लिए भी एक भुजा ही है और यह भुजा त्रिभुज ए बी डी के लिए है कि नहीं है। और यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसका लंब निकालना है, निकालना है ना। तो ई लंब और ई आधार, ठीक, इससे अगर ई दोनों को लेंगे तो ई आधार निकल जाएगा और फिर ई आधार निकल जाएगा तो आधार निकल है तो लंब निकल जाएगा, एक भुजा और निकल जाएगा। दो भुजा में एक भुजा पता रहता है तो दूसरा का भुजा अनुपात लगा के निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ए बी हमारा क्या है? ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 50 मीटर। और सी डी है भवन की ऊंचाई, की ऊंचाई निकालना है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। चलिए समकोण त्रिभुज पहले किसमें चलेंगे? ए बी डी में, इसलिए काय कि एकरा में एगो भुजा देल है तो दूसरा का भुजा निकालना आसान हो जाएगा, दूसरा का भुजा निकल जाएगा। अभी वाला लेंगे तो इन्हें दोनों में से कोनो, तीनों में से कोनो मालूम नहीं है, तीनों में से कोनो मालूम नहीं है। तो ई वाला इधर कर्ण से कोई मतलब नहीं है, कर्ण से कोई मतलब इसलिए नहीं कि इसका कर्ण अलग होगा इसका कर्ण अलग होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर ज्यादा लंबा बनेगा। और ये अगर निकाल लेते इससे ये निकाल लेते इसके लिए भी ये हो जाता है, ये कम में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या? ए बी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना हो जाएगा बाबू? कोण डी बराबर कितना? 60 डिग्री। जब ये त्रिभुज लेंगे हम लोग तो कोण डी कितना है? 60 डिग्री। जब कोण डी 60 डिग्री है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। तो लंब और आधार किस अनुपात में होता है? 10 या कोट में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 डी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बटे बी डी। तो 10 डी के जगह डी के जगह पे कितना है? 60 डिग्री। और ए बी हमारा कितना है? 50।
मीटर और बीडी पता नहीं है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 न कुछ था निचुआ में एक बराबर 50 मीटर बटे में बीडी। इधर चल जाएगा ई इसके जगह पे आ जाएगा तो बीडी बराबर कितने हो जाएगा? 50 मीटर बटे √3। 50 बटे √3 मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर है। अभी बीडी निकल गया। अब बीडी जब ई जानकारी हो गया कि 50 बटे √3 है, तो इसमें अभी त्रिभुज जब ले लेंगे बी डी सी, तो एक भुजा इसमें भी पता है, दूसरा का वाला भुजा निकाले का है कि नहीं? फिर समकोण त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। अब क्या है इसमें कोण कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर इसमें टेने लेना पड़ेगा, इसमें भी लंब और आधार है का आधार मालूम है, लंब ज्ञात करना है ना? तो कितना लेना? टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बटे बी डी। टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे और सी डी के मान नहीं पता है, निकाले के सी डी। अब बी डी कितने है? इतना मीटर है। इधर गुना होगा री, यानी सी डी गुना √3 बराबर 50 बटे मीटर। अब इससे क्या करेंगे? भागा देंगे तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे पहले से को √3 है और एगो √3 अभी आ रखे लग जाएगा, ई वाला का भागा देंगे तो ये अभी गुना कर दीजिए, कितने हो जाएगा? सी डी बराबर देखिए इतना मीटर आंसर होगा। अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना? 50 बटे 3 मीटर, या 3 से इसको भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 का 3 16 48 ऐसे ही होता है, 2 3 जगह 16.6 मीटर लगा, या पूर्णांक में होगा तब कितना हो जाएगा? 16.2/3 इतना मीटर। ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन एक होगा? देखिए क्या अब 10 नंबर होगा, 10 नंबर समझिएगा, ठीक है। कहता एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। कितना खंबा है? जैसे ये एक सड़क है तो ये दोनों साइड में एक का वो क्या है? खंबा है। एक खंबा इधर से है, एक खंबा इधर से, और ये बीच वाला एरिया क्या है? सड़क है। ये क्या है? सड़क। ठीक, सड़क बनाया अभी नहीं? ठीक होना, ठीक है। ये गलती हो गया लगता है, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सड़क। और दोनों साइड में जो खंबा लगा है, खंबा का लंबाई क्या है? सेम है। खंबा कितना है? मतलब जितना इधर होगा उतना खंबा का ऊंचाई इधर होगा, दोनों साइड में, ठीक है। अब फिर क्या कहता है? इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मतलब ये बीचा में कहीं से भी, मान लिया जैसे कि यहाँ से, तो ये जो अगर खंभा है इसका कितना कोण बनता है? 60 डिग्री बनता है। सड़क मिटा दें, आज रखिएगा सड़क है, इस 60 डिग्री का कोण बनता है इस बिंदु से, ठीक है। और फिर क्या कहता है? 60 कोण बनता है और 30 डिग्री का बनता है। एक तरफ बनता है कितना डिग्री का? 60 डिग्री, और एक तरफ 30 डिग्री। तो मान लेते 30 डिग्री वाला इधर से बनता होगा, ये बन गया 30, उल्टा हो गया
ज्यादा हाइट वाला में बनना ई बनना चाहिए 60 है, बनना चाहिए 30। कोई बात नहीं, उसे हमको फिगर से लेना देना किस कैसे समझना है, ठीक है। 30 डिग्री का। तब कहता है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई इस सड़क का कितना मीटर का चौड़ा है? 80 मीटर का। कितना है? 80 मीटर का। तो इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। आई जिस बिंदु से बन रहा है उसका नाम दे देते हैं ई। क्या गो त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज दो गो। तो इसमें भी नाम उम लिख लेते हैं कौन क्या है, जैसे कि ए बी बराबर सी डी बराबर खंभा की ऊंचाई या खंभा की लंबाई, खंभा की ऊंचाई। अरे निकाले का है, दोनों बराबर है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई बराबर क्या है? चौड़ाई बराबर 80 मीटर बराबर बीडी, नहीं बीडी। अब दो त्रिभुज है। अच्छा देख लीजिए, अगर ई वाला लेंगे तो ई इतने दूर तक नहीं ना चलेगा। अगर ई यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा 80 है, एगो का मान लेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं, जैसे कि कहने का मतलब है कि मान लेते इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर x है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितना हो जाएगा? 80 में x घट जाएगा। क्या टोटल 80 है? 80 माइनस है, कोई दिक्कत? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, बी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर और ईडी बराबर एक्स मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बारी बारी से एक बार ये त्रिभुज भी लेंगे, एक बार ये त्रिभुज भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं यह त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी ई में यहाँ कौन कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री के। तो यहाँ पे कौन ई बराबर कितना है? 30 डिग्री है। तो फिर क्या लेंगे? यहाँ 10 लेंगे। 10 का लंबे और आधार के बात में है। लंब कर्ण के बात होगा तो साइन कोसेक, और आधार कर्ण के बात होगा तो कोस या तो सेक, और लंब आधार के बात होगा तो टेन या तो कोट। यहाँ लंब और आधार की चर्चा ई हमको निकालना है, नहीं निकालना, ई नहीं निकालना, हमको चाहिए क्या? ई वाला चाहिए। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बीई, ठीक है। 33 डिग्री का मान कितना आता है? 1/√3 बराबर ए भी नहीं पता है, बीई पता है। बीई कितना है? 80 माइनस, अभी ई ने गुना हो जाएगा, ई नहीं, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स बटे √3 मीटर। होगा ना कि नहीं होगा? देखिए ई इसके जगह पे ई इसके जगह पे आ जाएगा और इधर गुना करेंगे तो ई हो जाएगा कितना? देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, जान गए ना। ए भी निकल गया, यानी कि सी डी भी कितना होगा? इतना नहीं होगा, क्या कि दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। फिर त्रिभुज सी डी सी में, सी डी ई में, ई में यहाँ कौन ई बना था ना, लेकिन यहाँ कौन कौन से ई इधरों से बन रहा है, इधर वाला कौन क्या हो जाएगा? ए ई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन ए ई बी, है ना। इधर से क्या बना देते हैं? सी डी बराबर कितना? 60 डिग्री। नहीं, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमको? 10 ही लेना होगा, क्या कि ई आधार है, ई लंब है। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बटे ईडी। 10 60 डिग्री का मान कितना? √3 बटे 1 बराबर सी डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। और न तो ए बी का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बगल में हम लिख देंगे कि इतना बराबर इतना है ना। तो लिख सकते हैं सी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस एक्स अब बटा में
√3 आ रहा है। कर बट्टा में कितना ईडी, यहाँ लिख देंगे। ईडी तो है ही है। कहाँ ईडी दिया, ईडी है ना, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ चूंकि लिख देंगे कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ठीक, अब देखिए इधर गुना और इधर गुना हो जाएगा। एक से जब 80 घटा एक्स, 80 घटा एक्स बटा √3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 घटा एक्स बटा √3 ये रह जाएगा। लेकिन x गुना इसको कीजिएगा तो x गुना √3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाले के है तो गुना में तेरा क्या करना होगा, भागा देना होगा नहीं। 80 घटा x, अभी √3 आके यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में तो √3 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 घटा एक्स बटे 3, x बराबर हो जाएगा 80 घटा एक्स घटा x 3, है ना। अभी भी बटा में तो 3 गुना x कीजिएगा तो 80 घटा x, अभी x को इधर ले आएंगे तो जोड़ में हो जाएगा बराबर 80, 3 और 1 80, 4 से भागा दीजिएगा तो 20 चौक 80 यानी 20, x के जगह पे कितना आ गया। और हमको चाहिए क्या, ए बी यानी खंभा की ऊंचाई ने, तो ए बी यहाँ निकलल न है, अतः खंभा की ऊंचाई बराबर ए बी, और ए बी बराबर है 80 घटा एक्स बटे √3। 80 में से कितना घटेगा, 20 घटेगा, x का मान 20 लिख लो, घटाइए कितना बचेगा 60 बटे √3 मीटर। इतना आंसर होगा। क्वेश्चन हमेशा बड़े रहेगा, या तो इसका परिमयकरण कर देंगे हम लोग, परिमयकरण करने आता है ना, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तब 20, 20 √3 मीटर, यही आंसर होगा। देखिए 11 नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए चित्र 11 नंबर का इस सवाल में ही दिया गया, ठीक है। हाँ 11 कहता एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये देखिए टीवी टावर, ये क्या है, टीवी का टावर खड़ा है, ये बीच से ऐसे करके नहर है, ठीक। नहर के एक किनारे पर ये क्या है, टावर है, और दूसरे किनारे पर टीवी के शिखर का उन्नयन कौन, ये जो है शिखर हो गया टीवी का, नहर के किनारा है दूसरा, यहाँ से यहाँ जो इसका उन्नयन कौन बनता है, उल्टा लिखा गया नहीं, पहले 60 डिग्री, पहले ई नहर का किनारा, ये क्या है, एक नहर का किनारा ये है, एक नहर का किनारा ये है, तो इस किनारे से टीवी टावर का जो बीच में कौन उन्नयन कौन बनता है, कितना डिग्री का बनता है, और यही 20 मीटर और अगर पीछे हट जाता है दूसरा का, जैसे ये नहर है, यहाँ टावरवा है, यहाँ से आपका बना कौन में कितना 60 डिग्री का बना, अब इधर और 20 डिग्री 20 मीटर बढ़ जाता है, 20 मीटर बढ़ जाता है तो कितना डिग्री का बनने लगता है, 30 डिग्री का बनने लगता है। तब कहता है बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो कै गो त्रिभुज बन रहा है इसमें, इसमें लिखने की कोई जरूरत है क्या, ए भी हमारा पता है कि मीनार है, यही निकालना है कि नहीं, और सी डी, आइए बी सी तो पता नहीं है, ठीक है। कई जब इसमें लेंगे ए बी डी त्रिभुज तो पूरा ना आधार हो जाएगा बी डी, तो बीडी से पूरा आधार होगा तो 20 मीटर होगा यार ना, ये तो यहीं से सी डी आपका 20 है, सी डी कितना है 20 है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई हमारा है ए बी बराबर वाट निकाले है, ठीक है। और बी डी बराबर हमारा हो जाएगा, बी डी बराबर 20 जोड़ BC, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर जोड़ BC, ये हो जाएगा हमारा BD के बराबर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पहले ले लेते हैं छोटका कि बड़का, छोटके ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC
समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर। हाँ लंब और आधार निकालना। हाँ तो लंबे आधार में चलेगा, हमको यही चाहिए दोनों स्थिति में, दोनों केस में, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, वही ध्यान रखना कि हमको कौन कौन से भुजा को निकालना है। ठीक है, अब उस भुजा को निकालना है तो दो को में से एगो देगा, एगो भुजा एगो कोण, तो दूसरा का भुजा निकल जाएगा। कोई भी अनुपात लगा करके जो अनुपात उसमें लगेगा, जैसे कि एगो ही कोण दे देगा, एगो ही बीसी पता है, तो हमको निकालना है ए बी, है ना। अब टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। टेन 60 डिग्री के मान √3, √3 बराबर कितना, ए बी बटे बीसी। अभी नहीं पता है लेकिन फिर भी रख लेते हैं, तो नहीं कुछ तो इसके नीचे एक, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3 बीसी। इन्हें और इन्हें गुना हो जाएगा। अगर फिर दोबारा क्या करेंगे, अभी कौन सा त्रिभुज चलेंगे, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो इसमें कितना लेंगे, टेन 30 डिग्री, इसमें कौन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी बी लिखे हैं, बी डी लिखे हैं। टेन 30 डिग्री का मान कितना, ए बी जगह कितना निकाले हैं, √3 बी सी। अब बी डी की जगह पे क्या बोले लिखने, 20 मीटर जोड़ बी सी, 20 मीटर जोड़ बी सी, यही ना। देखो यहाँ बी डी बराबर, ये मीटर है, ये क्या है, अब इसको इधर गुना कर देंगे इसको, तो √3 गुना √3 कितना, अब बीसी है तो गुना में रहेगा। अब एक से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर जोड़ बीसी, तब 20 मीटर जोड़ 20 मीटर जोड़ बीसी के उतने को उतने रह जाएगा। क्या एक से कोई भी संख्या को गुना करते हैं, जितना गुना करते उतने रहता है। अब यहाँ देखो 3 बीसी है और इधर एगो बीसी है, ई बीसी को इधर ले आए, ये 3 बीसी इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, इधर क्या बचेगा 20 मीटर, 3 गो में से एगो घट जाएगा 20 मीटर, भागा लग जाएगा ना, दुक्का दो दूध है का, यानी कि बीसी बराबर कितना 10 मीटर। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और ए बी बराबर क्या निकाले हैं, √3 बीसी है ना, तो √3 रहने देंगे, बीसी का मान कितना निकाले, मतलब 10√3 मीटर, यही आंसर होगा। क्या सी का सर्किल ठीक तो है।